जदयू के कई नेता को अपने गठबंधन के साथी है लोजपा, उनको अपने पार्टी में मिला रही है, तो कहीं ना कहीं अपने गठबंधन के साथियों पर ही उनको भरोसा नहीं है। आरजेडी जब ऐसे अनर्गल आरोप लगाती है, उनसे पहले अपना घर संभालें। श्याम रजक जी उनकी पार्टी छोड़ करके चले गए और इतने बड़े दलित नेता को उन्होंने जाने दिया, उन्होंने उनसे बात भी नहीं की, उनको रोकने का भी प्रयास नहीं किया। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जमुई के सांसद अरुण भारती होंगे। कल पार्टी की बड़ी मीटिंग हुई, जैसा कि मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, लेकिन मेरा सवाल इन सब से इतर है। आरजेडी की तरफ से एक बयान आया है। आरजेडी कह रही है कि बीजेपी वाले जो हैं आपके सभी सांसदों को तोड़ लेंगे। देखिए, आरजेडी जब ऐसे अनर्गल आरोप लगाती है, उनसे पहले अपना घर संभालें। श्याम रजक जी उनकी पार्टी छोड़ करके चले गए और इतने बड़े दलित नेता को उन्होंने जाने दिया, उन्होंने उनसे बात भी नहीं की, उनको रोकने का भी प्रयास नहीं किया। पहले वो अपना घर संभालें, इसके बाद किसी और पे आरोप लगाएं। और मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल निराधार खबरें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तथ्यहीन खबरें हैं बिल्कुल। मतलब कि आपके पार्टी के जो सभी सांसद हैं पूरी तरीके से इंटैक्ट। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि 2-3 दिन लगातार ये जो है कई जगहों पर जो है कई नेता जो हैं वो ये सब बातें कह रहे हैं, इसलिए सवाल। देखिए, कुछ वेस्टेड लोग चला रहे होंगे ऐसी खबरें, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा भी होगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारे पाँचों के पाँचों सांसद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी के साथ मजबूती से थे। उनके चुनाव में मजबूती से उन्होंने सर्वसम्मति से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा चुन लिया है। कार्यकर्ता सम्मेलन में साथ में थे, प्रेस को एड्रेस करने में हम लोग सब लोग साथ में थे। तो हम लोग सब लोग साथ में हैं। ये जो खबरें उड़ा रहे हैं वो बेसिकली वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और ये जो हमारे विरोध काम करते रहते हैं उनका ही करनी धरनी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तर्क ये दिया जा रहा है कि मुद्दे दर मुद्दे जो हैं वो चिराग पासवान जो हैं वो विरोध कर रहे हैं एक तरह से विपक्ष की तरह, इसलिए क्या कहा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं होगा, बीजेपी वाले ज़रूर बदला करेंगे संट करने के लिए। ये सब तर्क दिए जा रहे हैं उनकी तरफ से। ये बताइए कि हम लोग भी इसी समाज से आते हैं। हाँ। बिल्कुल, हम लोग भी बिहार से आते हैं और हमें यहाँ के समाज के लोगों ने, यहाँ बिहार के लोगों ने चुन करके भेजा है कि जो भी उनकी समस्याएं होंगी, जो भी चिंताएं होंगी, जो भी आकांक्षाएं होंगी, जो भी उनका कंसर्न्स होगा, वो हम लोग सरकार के पास उठाएं। ऐसे में क्या ये ज़रूरी नहीं है कि चिराग पासवान जी, जिनके ऊपर पार्टी का भार है, जिनके ऊपर बिहार की जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर अब केंद्रीय मंत्री होने की जिम्मेदारी है, ऐसे में समाज का कोई भी कंसर्न, कोई भी चिंताएं अगर उनके पास आए तो वो सरकार के मुखिया के पास ही लेकर के जाएंगे। आपके घर में कोई विपत्ति आती हो तो अपने मुखिया के पास लेकर के जाते हैं। उन्होंने समाज की चिंताओं को, समाज की कंसर्न्स को जा कर के सरकार के सामने रखा, अपने मुखिया के सामने रखा। और बड़ी बात यह है कि सरकार के मुखिया ने इन बातों को सुना, समझा और समझने के बाद उन्होंने ऐसे सकारात्मक फैसले लिए हैं जो समाज में सभी पक्षों को मंजूर हुए हैं। बिल्कुल, कई फैसलों पर बैक की है सरकार, ठीक है। अब सवाल यह है कि पार्टी के स्थापना दिवस है, गांधी मैदान को लेकर आप लोग लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो भीड़ तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान में बुला दी, उस भीड़ की बराबरी आप लोग कम से कम कर पाएंगे, या लक्ष्य क्या होगा? लगता है कि आपने हमारे संस्थापक के पहले गांधी मैदान में किए गए रैलियों को नहीं देखा है। वो वक्त और था, ये वक्त अब रिसेंटली अगर आप बात सुनिए, नहीं, बिल्कुल। तो मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि हमारी जो 28 नवंबर को रैली होगी बिहार के पटना के गांधी मैदान में, वो किसी भी और रैली से सबसे बड़ी होगी। और जो चिराग पासवान जी के प्रति बिहार के लोगों का जो प्यार है, जो अपनापन है, जो उन्होंने जिम्मेदारी ली है, उसको निभाते हुए आप एक बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ा जन सैलाब गांधी मैदान में 28 नवंबर को हमारे रैली में देखेंगे। कल प्रस्ताव भी, राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित हुए। झारखंड में आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर बात बीजेपी के साथ हुई तो ठीक, नहीं तो अकेले भी लड़ने को तैयार हैं? देखिए, हमारा एनडीए के साथ जो गठबंधन है वो केंद्र में है और बिहार राज्य में है, बाकी कहीं हम चुनाव लड़े ही नहीं हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि अब पार्टी एक मुकाम पे पहुंचने के बाद हम लोग अपना एक लॉन्ग टर्म विज़न, एक रोड मैप लेकर के चलें। और उसमें हम लोग चाहते हैं कि पार्टी का दायरा अन्य राज्यों में भी बढ़े। ऐसे में झारखंड में हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी भी चाहते थे कि पार्टी का दायरा बढ़े, हम लोग भी चाहते हैं कि दायरा बढ़े।
ऐसे में हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की, अलग अलग राज्यों में जो चुनाव आ रहे हैं उस पर चर्चा की, और इसके बाद वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको ये दायित्व दिया है कि आप पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करके, अलग अलग फोरम पे बात करके आप प्रदेश में आप ये बताएं कि आप गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहेंगे, और अगर आप गठबंधन में लड़ना चाहेंगे आप ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व को बताएं, वो गठबंधन में ले जाएंगे, बात करेंगे और फिर आगे का इस पे फैसला लिया जाएगा।